नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। पर्यावरण के संरक्षक ही जब पर्यावरण के भक्षक बन जाएंगे तो क्या करेंगे आप? मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसकी जिम्मेदारी है प्रदूषण को नियंत्रित करना और प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन सुनिश्चित कराना, उसके क्षेत्रीय अधिकारी जब आंख मूंद के बैठेंगे और एक सस्पिशियस सेटलमेंट के तहत औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण करने की खुली छूट देंगे, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा बेमौसम बारिश, बेमौसम टेम्परेचर का बढ़ना, गर्मी ज़्यादा होना, ठंडी पहले आना, बाढ़ आना और एक्स्ट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। इसके अलावा जल स्तर भी खत्म होना, पीने के पानी का प्रदूषित होना, ऐसे बहुत सारे दुष्परिणाम आएंगे। इसका ताल्लुक पेंशन से है, हमारे सूत्रों ने बताया। आप भी सोचेंगे कैसे? पेंशन के कारण पर्यावरण नहीं हो रहा संरक्षित। खुलासा करूंगा आज के छुपा खेल विद प्रवेश में। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। पेंशन का जुगाड़। पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन इस उद्देश्य के साथ हुआ था कि वह पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित कराएगा और जो समय समय पे दिशा निर्देश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या सरकार द्वारा दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन नियमों का पालन भी सुनिश्चित कराएगा और उन उद्योगों को संचालन, किसी भी उद्योग को संचालन करने से पहले पर्यावरण नियमों की कुछ शर्तें होती हैं कानून के तहत, उन शर्तों को पूरा करना होता है, तभी आप पर्यावरण की अनुमति लेते हैं और पर्यावरण की अनुमति के साथ अपना उद्योग संचालित करते हैं। बिना उसके यदि आप संचालित करेंगे तो यह दंडनीय, न केवल दंडनीय अपराध है बल्कि अच्छा खासा जुर्माने का भी प्रावधान है। मैं आगे बढ़ता हूं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है और उसी मुख्यालय के नीचे है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का। इसके क्षेत्रीय अधिकारी हैं ब्रजेश शर्मा जी। इनकी कार्यप्रणाली थोड़ा संदेहास्पद है। मैं वो भी बता देता हूं। इनकी जिम्मेदारी है कि इनके क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त उद्योग नियमों के अनुसार संचालित हों, लेकिन इनको 1 साल से जिस उद्योग की जानकारी है कि वह बिना नियम के संचालित हो रहा है, बिना पर्यावरण अनुमति के, जिसको सीटीओ कहते हैं, कंसेंट टू ऑपरेट, जानकारी होने के बाद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई 1 साल तक। उसके बाद जब इनको लिखित शिकायत दी गई, तब इन्होंने खाना पूर्ति के लिए शिकायत मिलने के 10 दिन बाद, लगभग 10 दिन बाद, एक नोटिस सर्व कर दिया कि बताइए। जबकि इसी उद्योग को 2 साल या 3 साल पहले शायद इन्हीं अधिकारी ने सीटीओ यानी पर्यावरण अनुमति अनुमति को रिजेक्ट किया था कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से। मैं आपको बता दूं, कोई भी उद्योग संचालित करने के पहले एयर एंड वाटर एक्ट के तहत आपको वो प्रदूषण विभाग से, प्रदूषण बोर्ड से सीटीई और सीटीओ, कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट, लेना होता है और सीटीओ के बाद ही आप उस उद्योग का संचालन कर सकते हैं, चाहे आपका एक छोटा सा ढाबा ही क्यों ना हो। बहरहाल, इन नियमों को क्यों बनाया गया? ताकि आपके उद्योग से निकलने वाले पानी या जो एग्जॉस्ट चैम्बर है या धुआं है, वह एक तय मानक दर से ज्यादा ना निकले, ताकि हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो। बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। आज विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस है। सब बधाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी रविंद्र भवन में एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम किया, बड़े बड़े बैनर लगाए और मुख्यमंत्री जी आए और पता बहुत सारी बातें हुई कि हम संरक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं पर्यावरण का दोहन होना चाहिए, शोषण नहीं। जी हाँ। पर क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? शायद नहीं। कैसे? मैं बता दूं, भोपाल में, राजधानी में, एक मेन जगह पे संचालित एक बहुत बड़ा उद्योग, बड़ा नाम है, उसकी पर्यावरण अनुमति लगभग 3-4 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। वैलिडिटी होती है, उसके बाद नियमानुसार उसको रिन्यूअल कराना था। उसने रिन्यूअल की एप्लीकेशन डाली, जिसको इन्हीं क्षेत्रीय अधिकारी ब्रजेश शर्मा ने रिजेक्ट किया कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से। और उस रिजेक्शन पे लिखा कि उक्त औद्योगिक इकाई का संचालन बिना अनुमति के न किया जाए, यानी कि बिल्कुल आप नहीं चला सकते। बावजूद उसके वह उद्योग, बड़ा नाम है भोपाल में, धड़ल्ले से सीना जोरी करके अपना उद्योग चलाता रहा। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय अधिकारी विदेश शर्मा जी को जानकारी नहीं थी, क्योंकि साल 1.5 साल पहले खुद उनको जानकारी दी गई मौखिक रूप से, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में एक लिखित शिकायत दी, उसके बाद एक सिर्फ नोटिस देके तीसरी कर दिया। द करंट स्टोरी ने सवाल पूछा मेंबर सेक्रेटरी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो आईएएस हैं, चंद्रराज ठाकुर जी, जो पहले कलेक्टर भी रहे हैं, उनसे जब बात, उनको मैसेज भेजा और इसके अलावा प्रमुख सचिव गुलशन बामरा जी को यह सवाल पूछा, तब प्रमुख सचिव का जवाब आया कि चूंकि आपने जानकारी दी है, हम इसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद जो भी उद्योग बिना अनुमति के सीटीओ के चल रहे हैं, उनको
उन पे उचित कार्रवाई की जाएगी। उचित कार्रवाई में सबसे पहला कदम होता है उनको बंद करवाना, उसके बाद नियमानुसार उस पे जो दंडनीय प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई करना और एनवायरमेंटल कंपनसेशन यानी कि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए रिकवरी करना। जी हाँ, कानून में प्रावधान है। और यदि अकेले इस उद्योग की इस कंपनी की बात करूं तो पिछले 3 सालों में यदि जो एनजीटी की गाइडलाइन है और सीपीसीबी की उस अनुसार यदि एनवायरमेंटल कंपनसेशन निकाला जाएगा तो शायद वह आंकड़ा करोड़ों रुपए में जाएगा। ऐसे एक नहीं, हमारे सूत्रों ने बताया दर्जनों उद्योग बिना सीटीओ के संचालित हो रहे हैं और इन सब की जानकारी क्षेत्रीय अधिकारी ब्रजेश शर्मा जी को है, पर ब्रजेश शर्मा जी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सवाल उठता है कि क्यों? अब मैं बताता हूं पेंशन और पर्यावरण का संबंध। जब मामले को लेकर द करंट स्टोरी ने पड़ताल की और विभिन्न संबंधित लोगों से चर्चा की तो नाम न छापने की शर्त पे एक अधिकारी ने बताया, जी हाँ, उसको सूत्र कह लें, कि ये सब पेंशन का खेल है क्योंकि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पेंशन नहीं मिलती। मतलब जो मिलती है वो 1000-1500 मिलती है, दूसरे विभागों जैसे मोटी-मोटी पेंशन नहीं मिलती, जो ओपीएस वालों को मिल रही है, एनपीएस वालों को तो वो भी नहीं मिलेगी। ऐसे में क्या? तो ऐसे में हमारे सूत्र ने यह भी बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय में एक मैसेज दिया जाता है ऐसे औद्योगिक इकाइयों को कि साहब की पेंशन का जुगाड़ करना है और एक सस्पिशियस सेटलमेंट होता है। वह सस्पिशियस सेटलमेंट पर वीक यानी प्रति सप्ताह की दर से भी होता है, पर फोर्टनाइट की दर से भी होता है और पर मंथ की दर से भी होता है। यानी इसको ऐसे समझें, हमारे सूत्र ने बताया कि यदि किसी औद्योगिक इकाई पे नियमानुसार क्षतिपूर्ति या पेनाल्टी लगेगी, मान लीजिए वो फिगर 1 करोड़ आता है, कोई भी नहीं देना चाहेगा। तो ऐसे में साहब कहते हैं आप चलाते रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। और उद्योगपति यानी उस उद्योग का जो मालिक है, वह पहुंचा देता है जिसको कि पेंशन के नाम पे सस्पिशियस सेटलमेंट कहा जा सकता है, हमारे सूत्रों ने बताया। अब इसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, परंतु कार्यप्रणाली को देख के सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर ब्रजेश शर्मा जी का निजी हित क्या है? जिस कुर्सी पे वह बैठे हैं उसके साथ कुछ उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। क्या वह अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं? हमारे सूत्रों द्वारा जो जानकारी दी गई है पेंशन का जुगाड़ वह सही है या गलत मैं नहीं जानता। और यह साहब कौन है जो उन उद्योगपतियों तक जो भी मैसेज लेके जाते हैं कि साहब के लिए, साहब है कौन? क्या क्षेत्रीय अधिकारी या कोई और? मैं नहीं जानता। और सच्चाई कितनी है जांच का विषय है और मेंबर सेक्रेटरी जरूर इस मामले में जांच करेंगे, मुझे उम्मीद है। और अगले एपिसोड में मैं उस बड़ी कंपनी के वायलेशन के बारे में भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इन्वायरमेंटल कंपेंसेशन का जो फॉर्मूला सीपीसीबी की ने बताया है या एनजीटी के समय अलग अलग मामलों में आदेशों में आया है, उस अनुसार यदि कंपनसेशन या पेनाल्टी लगाई गई तो कितना फिगर आएगा, शायद करोड़ों में होगा। क्या इन्हीं जैसे अधिकारियों के कारण ये उद्योगपति लगातार प्रदूषण करते रहते हैं और नियमों का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं बीच बाजार में? जी हाँ, पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर केवल पौधे लगाने से पर्यावरण संरक्षित नहीं होगा, आपको और हमको मिलकर काम करना होगा और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समस्त अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि उन्हीं के ऊपर इस पर्यावरण का संरक्षण निर्भर करता है। हमारा आपका योगदान होता है, लेकिन यदि कोई नियम तोड़े तो कौन कार्रवाई करेगा? इन्हीं के पास पावर है जो करनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं दिख रहा। जबकि पूर्व के जो क्षेत्रीय अधिकारी रहे हैं इनके पहले, उन्होंने कईयों ने कई उद्योगों पे पेनाल्टी लगाई है, क्लोजर नोटिस दिए हैं, तो लोग डर के या नियमों के बारे में जब उनको पता चला तो आए और अनुमतियां भी दी हैं। ऐसे भी अधिकारी इस कुर्सी पे बैठे हैं जिन्होंने बोर्ड के नियम कानून लोगों तक पहुंचाए हैं और न केवल इससे जागरूकता आती है बल्कि बोर्ड को भी आर्थिक लाभ होता है। जी हाँ, आर्थिक लाभ यानी पेनाल्टी का जो पैसा आएगा उसको सही काम में उपयोग किया जा सकता है, पर्यावरण जागरूकता के लिए या किसी अन्य मद में खर्च किया जा सकता है। पैसा उद्देश्य नहीं है, कम से कम एक सबक सिखाना उद्देश्य है कि जिसने भी वायलेशन किया है उसको एक सबक तो मिले ताकि दोबारा नियमों को न तोड़े। अगले पार्ट में खुलासा करूंगा उस कंपनी का जो सालों से, कम से कम 2-3 साल तो हो ही गए होंगे, बिना सीटीओ के संचालित हो रही है, जिसकी जानकारी क्षेत्रीय अधिकारी ब्रजेश शर्मा जी को है और उन्होंने ही उसका सीटीओ रिन्यूअल कैंसिल किया था। उसके बाद उस पे फॉलो अप नहीं लिया। तो क्या सूत्रों की बात सही है? पेंशन का जुगाड़, सस्पिशियस सेटलमेंट। अगले एपिसोड में पूरा खुलासा। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आए तो शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।